आरएसएस से नफरत क्यों करते हैं राहुल गांधी? क्या वोट के लिए राहुल रोते हैं संविधान का रोना? मोहब्बत की दुकान खोलने की बातें करने वाले राहुल गांधी नफरत की राजनीति क्यों करते हैं? आखिर राहुल गांधी को आरएसएस और बीजेपी से इतनी नफरत क्यों है कि वो गाली गलौज पर उतर आते हैं? मोहब्बत की बात करने वाला गाली गलौज पर उतर आए तो समझ जाइए कि वो मोहब्बत की बात सिर्फ वोट के लिए करता है। फिलहाल आज राहुल गांधी कुछ ऐसा कह गए कि उनकी मोहब्बत वाली बातों पर सवाल उठ गए हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के नए मसौदे नियमों का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश भर में आरएसएस का एजेंडा चलाना चाहती है। वो एक विचार, एक इतिहास और एक भाषा थोपना चाहती है। राहुल ने कहा, आरएसएस का मकसद देश की अलग अलग संस्कृतियों और इतिहासों को खत्म करना है। वह संविधान पर हमला करके अपने विचार को थोपना चाह रहे हैं। राहुल का कहना है कि हर राज्य की अपनी भाषा, संस्कृति और इतिहास है। इन्हीं से मिलकर भारत बना है। तमिल लोगों का अपना इतिहास और परंपरा है। ऐसे नियम लाना तमिल समेत हर राज्य का अपमान है जहां आरएसएस अपनी हुकूमत चलाना चाहती है। कांग्रेस ने यूजीसी के नए नियमों को तानाशाही और संविधान विरोधी बताया और इसे तुरंत वापस लेने की मांग कर डाली। दरअसल डीएमके ने दिल्ली के जंतर मंतर पर यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तमाम कई विपक्षी नेता शामिल रहे। 6 जनवरी को आया था यूजीसी का ड्राफ्ट। यूजीसी ने 6 जनवरी को यूनिवर्सिटी कॉलेजों में वाइस चांसलर, टीचर्स और एकेडमिक स्टाफ भर्ती को लेकर ड्राफ्ट रेगुलेशंस जारी किया है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में चांसलर को ज्यादा शक्तियां दी जाएंगी। चांसलर अक्सर राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। इसी वजह से विपक्षी पार्टियां इस ड्राफ्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। अब बिना नेट के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। यूजीसी के नए ड्राफ्ट के मुताबिक अब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करने की कोई जरूरत नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाइड होना जरूरी नहीं होगा। ड्राफ्ट गाइडलाइंस के मुताबिक अब किसी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वाइस चांसलर बनने के लिए कैंडिडेट के पास 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं होगा। अपने फील्ड के ऐसे एक्सपर्ट जो सीनियर लेवल पर काम करने का 10 साल का एक्सपीरियंस रखते हों और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, वो वाइस चांसलर बन सकता है। वीसी की नियुक्ति के लिए यूनिवर्सिटी चांसलर एक कमेटी का गठन करेगी जो अंतिम फैसला लेगी। अभी लागू यूजीसी गाइडलाइंस 2018 के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए कैंडिडेट का उसी सब्जेक्ट से नेट क्वालिफाइड होना जरूरी था जिस सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट किया हो। नई गाइडलाइन में कैंडिडेट को पीजी से इतर सब्जेक्ट से नेट करने की आजादी है। साथ ही बगैर नेट किए सीधे पीएचडी किए हुए कैंडिडेट भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अप्लाई कर सकेंगे। राहुल गांधी को है आरएसएस से नफरत। अब बात करते हैं उस बयान की जिसमें राहुल गांधी ने आरएसएस को लेकर जमकर निशाना साधा और यूजीसी को लेकर भी कहा कि बीजेपी आरएसएस के एजेंडे को थोपना चाहती है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी आरएसएस के लिए अपनी जुबान से जहर उगल रहे हों। एक दिन पहले भी राहुल गांधी ने कुछ ऐसी ही बातें कही थी। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि संविधान पर बीजेपी आरएसएस गठबंधन का हमला हो रहा है, जो बीआर अंबेडकर जैसे दलित प्रतीकों के प्रति सम्मान का दिखावा करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता का यह बयान बिहार की राजधानी में दलित स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस कार्यकर्ता जगलाल चौधरी की जयंती पर आयोजित एक समारोह में आया। लगभग करीब 30 मिनट का भाषण होगा। 30 मिनट के भाषण में गांधी ने दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के जीवन के सभी क्षेत्रों में बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर विस्तार से बात की। कहा कि केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, वह दिन देखना चाहता हूं जब दलित, आदिवासी और पिछड़े नौकरशाही और निजी क्षेत्र में सिर्फ पैदल सैनिक नहीं बल्कि नेता बने। संविधान की एक छोटी सी प्रति एक बार फिर उन्होंने लहराई।
और उसे लहराते हुए आरोप लगा डाला कि जब तक कि लागू है, दलित और समाज के अन्य वंचित वर्ग बेहतर जीवन की उम्मीद कर सकते हैं। बीजेपी आरएसएस ये जानते हैं, इसलिए वो संविधान पर हमला करते हैं। कांग्रेस सरकार में संविधान का खूब हुआ अपमान। तो ये कहा जा सकता है कि राहुल खूब आरएसएस और बीजेपी को गरिया रहे हैं और बता रहे हैं कि वो जो भी कर रहे हैं बीजेपी आरएसएस के खिलाफ इसलिए कर रहे हैं ताकि संविधान को बचाया जा सके, और बीजेपी आरएसएस संविधान के खिलाफ है। लेकिन राहुल गांधी ये नहीं बता रहे कि कांग्रेस के रहते कितने बार संविधान का अपमान हुआ, और संविधान में सबसे ज्यादा बदलाव कांग्रेस के दौर में ही हुआ है। ये बात देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बता चुके हैं। दरअसल पिछले दिनों संविधान दिवस पर चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर वार किया था और कहा था कि राहुल गांधी संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन यह समझने की जरूरत है कि किसने संविधान का सम्मान किया और किसने अपमान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में कुल 62 बार संविधान संशोधन किया गया। राजनाथ सिंह ने कहा कि आजाद भारत के इतिहास को देख लीजिए, कांग्रेस ने न केवल संविधान संशोधन किया है बल्कि दुर्भावना के साथ साथ धीरे धीरे संविधान को बदलने का प्रयास भी कर डाला। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के पीएम थे तो उस समय लगभग 17 बार संविधान में बदलाव किया गया। इंदिरा गांधी के समय लगभग 28 बार संविधान में बदलाव किया गया। राजीव गांधी के समय लगभग 10 बार और मनमोहन सिंह के वक्त 7 बार संविधान में बदलाव किया गया। राहुल गांधी सिर्फ वोट के लिए कर रहे संविधान की बात। राहुल गांधी सिर्फ वोट के लिए संविधान की बात कर रहे हैं क्योंकि देश में 20,13,78,086 दलित हैं, जो देश की आबादी का 16.63% है। देश के 76.4% दलित ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जबकि पूरे देश की आबादी के 68.8% लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, यानी ज्यादातर दलित आबादी गांवों में है। देश के 23.6% दलित शहरी इलाकों में रहते हैं, जबकि पूरे देश की आबादी के 31.2% लोग शहरी इलाकों में रहते हैं। इसी वोट को साधने की जुगत में कांग्रेस ने अंबेडकर के अपमान का आरोप बीजेपी पर लगाया और खुद संविधान को बचाने की बात करती है। देश के 74 जिलों में दलित आबादी 25% से ज्यादा है, यानी हर 4 वोटर में 1 दलित है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि जैसे मुस्लिम वोटिंग का एक पैटर्न देखा जाता है, वैसे ही दलित वोट के शिफ्ट होने का पैटर्न समय समय पर देखा गया है। जहां 20 साल पहले कांग्रेस को बीजेपी से दोगुना दलित वोट देश में मिलता रहा, लेकिन 2004 में जहां बीजेपी कुल 13% दलित वोट पाती थी, वो बीजेपी अब कांग्रेस से 12% ज्यादा वोट हासिल करती है। देश की 156 सीटों पर अहम भूमिका निभाते हैं दलित। देश की 156 सीटें ऐसी हैं जहां दलित वोट काफी संख्या में है। 2024 के लोकसभा चुनावों में 156 सीटों में से विपक्षी गठबंधन ने 93 और एनडीए ने 57 सीटें जीती। दलित वोट वाली 156 सीटों में 2024 में 2019 के मुकाबले विपक्ष को 53 सीटों का फायदा हुआ और एनडीए को 34 सीट का नुकसान हुआ, जिसके बाद कांग्रेस को यह लगने लगा कि अंबेडकर के अपमान का मुद्दा उठाकर वो इसी दलित वोट को अपने साथ आगे भी जोड़ियां बढ़ा सकती है, और इसलिए राहुल गांधी संविधान की बात कर बीजेपी को कोसने का काम करते हैं। कांग्रेस की गलतफहमी अब दूर होगी। जिस वक्त देश में हिंदू मंदिर और मस्जिदों में मंदिर खोजती राजनीति अचानक बढ़ती दिख रही हो, ऐसे वक्त में अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर खुद के चलने के सियासी दावे इसलिए आए क्योंकि दलित मतदाता अंबेडकर को ही अपना भगवान मानता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो फायदा कांग्रेस दलित वोट पा गई, अब वो हासिल करती नहीं दिख रही। जैसे हरियाणा में दलितों के लिए आरक्षित सीट पर पिछली बार के मुकाबले 5 से बढ़कर बीजेपी की 8 सीटें हो गई। महाराष्ट्र में देखें तो 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन से 11% एनडीए पीछे था। विधानसभा चुनाव में एनडीए की विपक्ष पर 7% की लीड हो गई। जो दलित वोट इस बार विपक्षी गठबंधन के लिए थोड़ा फायदेमंद होता दिखा था, वहां बीजेपी ने फिर मजबूती से वापसी कर ली। ऐसे में यह साफ कहा जा सकता है कि अब राहुल गांधी का संविधान को लेकर बीजेपी को कोसकर वोट हासिल करने वाली चाल
नहीं चल पाएगी। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।